मकसद था कि आपके माध्यम से निमंत्रण देंगे 29 तारीख की विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारी बहन गीता भुक्कल जी उपस्थित हैं, सुभाष गांगुली जी और हमारे आदरणीय परमिंदर ढोल जी, सुल्तान सिंह जी, दरवेश जी, धर्मेंद्र जी, सचिन कुंडू जी, सारे लोग। आपने हमारी पूरी बात सुन ली बाहर। अब कोई सवाल हो आपका सवाल? देखिए, हमारा कार्यक्रम कोई रैली का कोई राजनीतिक से केवल राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक से बढ़कर है, क्योंकि हमारा ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पहले से चल रहा है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। और जो सबसे पहले हमने अपनी तिथि और स्थान घोषित किया, उसके बाद मजबूरी में सत्ता दल के लोगों को मजबूरी में सिरसा लोकसभा में 2 और प्रोग्राम अपने एक बीजेपी को एक जेजेपी को घोषित करने पर मजबूर होना पड़ा। इसको हम अपनी कम से कम पूरी नहीं तो आधी जीत मानते हैं। पूरी जीत तो तब है जब या तो सरकार जो हमारी मांगे हैं उनको मानते हुए जनता के हक में फैसले लेगी, या ये सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम जनता करेगी, तब हमारी पूरी जीत होगी। लेकिन कम से कम इनको लोगों के बीच में आने पर मजबूर होना पड़ा, इससे हमें संतुष्टि है। तो सर, ये विपक्ष आपके समक्ष ये कार्यक्रम आपने क्यों करना पड़ा आपकी पार्टी? ये देखिए, आपने देखा होगा जींद में भी किया था, उस समय भी हम नरवाना आए थे कि नरवाना ये सिरसा लोकसभा का भी हिस्सा है और जींद जिले का भी हिस्सा है, तो दोनों प्रोग्रामों में इस नरवाने का हिस्सेदारी रही है। देखिए, जब जनता को भूल गई थी सरकार कोरोना के समय, किसान आंदोलन के समय, और केवल लूटने खसूटने के और अपनी तिजोरी भरने में, ऐसा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। लूटपाट जो हरियाणा के अंदर जिस तरह खुली और लूट की छूट के नींव पे सरकार बनी है, लूट की छूट लेकर का लाइसेंस लेकर ये सरकार का आपस का समझौता इनका हुआ बीजेपी जेजेपी का। और ये मैं नहीं कह रहा कि जेजेपी के विधायक आपको बता देंगे। तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की लड़ाई, हर वर्ग की लड़ाई लड़े, और हमने कोशिश करी हर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में एक नया मुद्दा या 1-2 नए मुद्दे हम लेके, जैसे फरीदाबाद में हमने बिजली का मुद्दा उठाया कि सरकार ने बिजली का ना कोई थर्मल प्लांट लगाया 8 साल में, ना जो हमारे समझौते थे उनको लागू कराया, और जबकि हमारी सरकार में थर्मल के 4 बिजली के प्लांट, एक परमाणु का प्लांट 1 लाख करोड़ के लागत से लगाए गए। बिजली को सरप्लस हरियाणा को प्रदेश बनाया गया। स्वयं खट्टर सरकार ने 2015 में झाड़ली के अंदर 1 यूनिट को सरप्लस बिजली बता के हरियाणा को सरप्लस बिजली स्टेट सेंट्रल पूल में सरेंडर कर दिया। अब ये स्थिति है कि ना प्लांट लगे, ना उत्पादन बढ़ा, ना वो जो करार जो हमारे समय जो करार हुए थे 2 रुपये 94 पैसे में इतने सस्ते, उनको इन्होंने लागू कराया, जिसकी वजह से बिजली संकट दोबारा से प्रदेश में आ गया, जिस बिजली संकट से छुटकारा मिला था बड़ी मुश्किलों से। तो ये मुद्दा हमने फरीदाबाद में उठाया था। फतेहाबाद में हम गेहूँ पे बोनस 500 रुपये क्विंटल का बोनस मिले, वो मुद्दा उठाएंगे। भर्ती खोलो हमारा एक नारा है, क्योंकि आज रिकॉर्ड बेरोजगारी हरियाणा में है। युवाओं के लिए भर्ती जो वेकेंट पोस्ट पड़ी है, शिक्षकों की, पुलिस कांस्टेबल की, फौज की, वो भर्ती खोलने का की घोषणा हो, ये हम मुद्दा उठाएंगे। 100 गज के प्लॉट की जो स्कीम बंद पड़ी है, ना नए प्लॉट दिए गए, ना उन कॉलोनीज़ को विकसित किया गया, वो मुद्दा हम उठाने का काम करें। हम कुछ मुद्दे फतेहाबाद में तो विपक्ष की ओर से और जनता की ओर से कि ये फैसला कांग्रेस का, हमारा कल एक बैठक है 4 बजे मेरे ख्याल टाइम आया उसका, तो एक बैठक है, सारे आपस में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे सारे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और उस पर हम सब विचार विमर्श करके कोई फैसला लेंगे। सर, आप आपके समक्ष प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब एक आपके कार्यकर्ताओं का अलग ही जोश देखने को मिलता है, तो हम ये क्या मान के चलेंगे सर, जो प्रतिवाद रैली हो रही है वहाँ सरकार बदलने का ऐलान कर दोगे आप? देखिए, ये जिस तरीके से जो जन भावना उमड़ के आ रही है, आप जो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे फतेहाबाद और इससे पहले भी हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हुआ, तो ये जन भावना यही है कि जनता ने सरकार को रिजेक्ट कर दिया है। और इन्होंने रिजेक्ट, जनता ने, हरियाणा की जनता ने 2019 में भी रिजेक्ट कर दिया था, जैसा आपको पता है, लेकिन धोखे से जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करके एक पार्टी ने समर्थन दिया, सरकार बनी। निश्चित तौर से अब जनता इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहती है, इस सरकार को बनाती है, हरियाणा के भविष्य को बचाना चाहती है, और जनता का विश्वास एक सकारात्मक विकल्प के रूप में जनता कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देखती है। सर, जैसे पेट्रोल और या फिर गैस की बात करें, अभी जैसे सस्ते किए गए हैं, तो क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, जैसे चुनाव आ गया इसका? ये तो है ही, ये मैं नहीं, इनका रिकॉर्ड बताएगा। हर चुनाव से पहले सस्ता करते हैं,
चुनाव के बाद फिर मीटर खींच देते हैं। ये तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसी स्थिति है कि भाई लोगों को ये बताते हैं कि भाई हम आपको कितना, ये सोचते हैं कि भाई आपको क्या कि लोगों को समझते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं है कि जब ये चुनाव आए तो सस्ता कर दो बाद में, मगर लोग समझदार हैं, जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, एक पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है और अभी जो स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको जिले में भेजने का काम किया, कैसे देखते हैं इसी? देखिए, उनका जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि ऑडियो में जिस तरीके से खुले तौर पे वो जो रिश्वत की बातें कर रहे थे, जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मानसा विधानसभा क्षेत्र से जो जीतते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उससे ज़्यादा हरियाणा के अंदर तो इनके सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा से लेकर दादा गौतम तक ने लिस्ट ही जारी कर रखी है। लोगों से हाथ धुलवा रहे हैं, वो तो लिस्ट जारी कर रहे हैं कौन से महकमे कितनी लूट मच रही है, कौन कौन दोषी है। तो कार्रवाई तो यहाँ भी होनी चाहिए और कार्रवाई दिल्ली में भी होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जो मंत्री कैबिनेट के, उनके ऊपर इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, तो कार्रवाई दिल्ली में भी होनी चाहिए। हर जगह इस तरह की जो भ्रष्ट हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो या वो केजरीवाल सरकार, उसमें जो भ्रष्ट हैं उन पर भी कार्रवाई हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, खट्टर सरकार, उन पर जो भ्रष्ट हो उन पर भी कार्रवाई हो। केवल ऑडियो वायरल के बाद नया इलेक्शन है, केवल ये पैमाना नहीं होना चाहिए। सर, जैसे ये सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना एक शुरू की गई है जिसमें बताया जाए कि रोज़गार देने की बात की गई है, उसमें रोज़गार देने की बजाय जो 10-10 या 15-15 साल से कार्य कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी, उनको विकास में लिया जा रहा है। उनके एक पक्के होने की उम्मीद थी, वो खत्म हो चुकी है और जो नए इन्होंने बहुत एक दोहरी मार मारी है लोगों पर। एक तो जो 10 साल का हमारा हम एक कानून लेके आए थे, आपको याद होगा 2012-13 में, कि भाई 10 साल जिसके पूरे हो जाएं उनको नियमित करने के लिए नियम बनाए गए थे और उनके अनुसार उनका करे भी गए थे। बहुत जगह पक्के हो गए थे और वो हर साल पक्के होने की जो है बात लोगों में आशा जगी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने निरस्त करा दिया, कोर्ट में कोई पैरवी नहीं करी उस कानून को। और उसके बाद जो डीसी रेट पे लगते थे, डीसी रेट बंद करा दिया। तो धौरी मार हर तरीके से हरियाणा के युवाओं को, तो नौजवान को तो बाहर मार मारने का काम। अभी कौशल विकास निगम बनाया, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार हरियाणा के युवाओं को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। कोई युवा के लिए कोई सोच नहीं, कोई रोज़गार को देने के लिए कोई इनके पास प्लान नहीं। सर, 8-9 साल हो गए जिला प्रधान की बात की। एक और सर, अभी जो है कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फरेंड कर दिया है, तो कैसा? आप बताओ, आपको दिख रहा है कि नहीं बदलाव, आप बताओ। तो ये पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ प्रदेश की जन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस हाईकमान ने जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सर अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी, चौधरी उदय भान जी का भी, और हमता से लेकर चले सर कुलदीप बिश्नोई, वही जवाब था उसी को। सर, आज के स्वागत के बारे में दरवेश पुनिया जी ने जो स्वागत किया फूलों से, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा बहुत बढ़िया स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जो है सबका स्वागत जो आज हुआ है, और जो आपने जैसे कहा कि भाई केवल फूलों ही नहीं, जिस जोश के साथ, जिस जो संख्या और जिस हाजिरी के साथ, मैं समझता हूँ नरवाना में आप भी हमारे प्रोग्राम कवर करते हैं, आप भी देखते होंगे, शायद ऐसा प्रोग्राम आपने 2 क्विंटल फूल